मासूम सी कातिलाना खूबसूरती का जलवा बिखेरते इस रानी कुमारी को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली ये महिला एक हत्यारन भी हो सकती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को रील्स का चस्का ऐसा लगा है कि वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो मेट्रो में डांस करना हो या फिर प्लेन में वीडियो बनाना हो। लेकिन अब रील्स बनाने का क्रेज शहरों से गांव तक भी पहुंच चुका है। आपको गांव के खेतों में लहलहाते फसलों के बीच रील्स बनाते या हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों के गुजरते हुए बैकग्राउंड पर रील्स बनाती महिलाएं दिख जाएंगी। इस रील लाइफ ने न जाने कितनों को फर्श से अर्श तक पर भी पहुंचाया है और न जाने कितनों के घर भी उजाड़े हैं इस रील्स के बढ़ते क्रेज ने। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो रील्स के चक्कर में रियल में लोग जान भी गंवा रहे हैं। अभी हाल ही में संत कबीर नगर की रहने वाली मालती चौहान को अभी शायद ही कोई भूला हो कि एक और मामला सामने आया है। अभी ताजा मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है, जहां पति ने पत्नी को रील्स बनाने के लिए मना किया तो उसने अपने पति को ही जान से मार डाला। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि एक वक्त पर पति परमेश्वर होता था, लेकिन अब तो उसकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है। जी हां, मेरे बैकग्राउंड में चल रहा यह वीडियो उसी रील्स वाली रानी का है, जिसने रील्स के लिए अपने पति की जान ले ली। मासूम सी कातिलाना खूबसूरती का जलवा बिखेरते इस रानी कुमारी को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली ये महिला एक हत्यारन भी हो सकती है। दरअसल समस्तीपुर जिले के नरहन गांव निवासी महेश्वर का रविवार 7 जनवरी की रात करीब 9 बजे पत्नी रानी से ससुराल में ही झगड़ा हुआ था। महेश्वर अपनी पत्नी रानी से दूसरे लड़कों से बात करने और इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए मना किया करता था। इस बात से गुस्सा होकर रानी ने अपने पति महेश्वर से कहा कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने टोकने वाले, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करूं। बस इसी विवाद के चलते अगले दिन रानी ने अपने परिवार संग पति महेश्वर के उसके ससुराल में ही हत्या कर दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी और महेश्वर दोनों की लव मैरिज हुई थी। साल 2016 में बिहार के समस्तीपुर जिले के नरहन गांव निवासी महेश्वर का बेगूसराय के फफौद गांव की रहने वाली रानी से अफेयर चला। दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर ली। अब ससुराल वालों के अनुसार ससुराल में रानी पूरे दिन फोन पर किसी न किसी से बात करती रहती थी और इंस्टाग्राम पर रील बनाती रहती थी। शुरुआत में ससुराल वालों ने रानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में पति महेश्वर ने उसे इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया था। इसके बाद भी रानी ने रील बनाना बंद नहीं किया, वो पूरे दिन मोबाइल पर बिजी रहा करती थी। इसी दौरान महेश्वर की कोलकाता में नौकरी लग गई, वो कोलकाता शिफ्ट हो गया, जबकि रानी ससुराल में ही रह रही थी। इसी बीच मोबाइल पर बिजी रहने के दौरान रानी की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हो गई। रानी उससे घंटों घंटों बातें करती और यह बात उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं। जैसे ही उसके ससुराल वालों को यह बात पता चली, उन्होंने रानी की इस बात का विरोध किया तो वो मायके चली गई। मायके में रहते हुए रानी ने रील्स बनाना बंद नहीं किया। रील बनाने के दौरान रानी की दोस्ती और भी लड़कों से हो गई। वो सभी से फोन पर बात करती थी। जब यह बात पति महेश्वर को पता लगी तो उससे उसे यह सब छोड़ देने को कहा, लेकिन रानी नहीं मानी। काफी दिनों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन रानी ने महेश्वर से कहा कि वो उसके मायके आए। महेश्वर कोलकाता से सीधे बेगूसराय के फफौद गांव पहुंचा। रविवार की रात को दोनों पति पत्नी में फिर से इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि मायके में उसकी बीवी का प्रेमी भी आया हुआ है। रानी के प्रेमी का महेश्वर से जोरदार झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी ने 2 बहनों और अपने प्रेमी संग मिलकर पति महेश्वर की गला दबाकर हत्या कर। और फिर क्या था, बिहार ही नहीं अब हर जगह इस रील्स वाली रानी के चर्चे लोगों के जुबान पर है। कोई कहता है कि रानी ने गलत किया तो कोई उसके पति को गलत बताता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।